शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही कहा था हमारे बाबा साहब ने। आपको इस वाक्य का अर्थ बहुत ठीक से समझना होगा। बाबा साहब ने वही दूध पिया था जो भारत से लेकर ब्रिटेन तक दहाड़ते थे। गोलमेज सम्मेलन में वो वंचित वर्ग के लिए इतना दहाड़े कि परिणाम स्वरूप गांधी जैसे उस समय के महान व्यक्ति, महापुरुष आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसका नतीजा पूना पैक्ट में हुए समझौते के बाद उन्होंने ख़त्म किया। तो शिक्षा हमें वो ताकत देती है, हमें अच्छा बुरा समझने की ताकत देती है। हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। शिक्षा हमें हासिल करनी है। आज के तमाम जो युवा हैं वो तमाम तरह के बहाने करते हैं कि हमारे पास ये साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें। ज़रा बाबा साहब के बारे में सोचिए, उस समय की परिस्थिति को सोचिए, जब किसी अछूत या दलित समाज के बच्चे को क्लास में नहीं बैठाया जाता था। जब बाबा साहब जाते थे तो उन्हें अन्य बच्चों से दूर बैठाया जाता था। क्या उनके मन में कभी ग्लानि नहीं आई? ज़रूर आई होगी। जितनी ग्लानि आई होगी उतनी ही उन्होंने कसम खाई होगी कि हमें इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, और लड़ाई का रास्ता सिर्फ शिक्षा से होकर ही निकलेगा। तो वो बर्दाश्त करते रहे, भेदभाव बर्दाश्त किया, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। वो बराबर जाते रहे। जब सामान्य दूसरे बच्चे वहाँ के घड़े से पानी पीते थे, तब उनको वहाँ घड़े का पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। पानी अगर कोई पिलाता भी था तो दूर से पानी दे देता था। ऐसी परिस्थिति कम से कम आज आपके सामने नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है। फिर आप बहानेबाजी ना करिए। शिक्षा, अच्छी शिक्षा अपने अंदर लाइए। जब आप अच्छे शिक्षित होंगे तभी आप समाज की बुराइयों के खिलाफ, समाज के आडंबरों के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ पाएंगे। अगर आपकी सोच उस स्तर की नहीं है तो आप कैसे लड़ेंगे अव्यवस्थाओं के खिलाफ। सिर्फ आज का जो दौर है, शिक्षा का बस इतना महत्व रखता है कि शिक्षा उतनी हो जाए जिससे नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिलने के बाद फिर आदमी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगता है। भूल जाता है कि शिक्षा का भी कोई मतलब होता है। बाबा साहब भी अगर चाहते तो नौकरी कर सकते थे। अच्छा उन्हें ऑफर मिल रहा था नौकरी के लिए, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। उन्होंने नौकरी इसलिए नहीं की, वो जानते थे कि अगर नौकरी हम करने लगे तो हमारी सोच को दबा दिया जाएगा, हमें आज़ाद नहीं रखा जाएगा, हम आज़ादी से काम नहीं कर सकते, हम शिक्षा के लिए काम नहीं कर सकते, हम देश के लिए काम नहीं कर सकते, हम अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकते। वो किताबों में इतना लीन रहते थे कि कहीं भी उनका आना जाना नहीं रहता था। अगर किसी को आना होता था तो वो टाइम लेके उनके पास मिलने के लिए आता है। और गर्व करें इस बात पे कि दुनिया भर की जितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, व्यक्तिगत लाइब्रेरियों में उनकी लाइब्रेरी सबसे बड़ी थी। जब वो इस दुनिया से गए थे तो करीब 40,000 किताबें उनके पुस्तकालय में थीं। दुनिया भर की किताबें वो पढ़ते थे, समझते थे, हर देश की व्यवस्था को समझते थे, यहाँ की व्यवस्था को भी समझा। तो अगर उन्होंने शिक्षा के महत्व को ना समझा होता तो शायद वो ये कहकर नहीं जाते कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने को इस योग्य बनाइए, इतना शिक्षित बनाइए कि जहाँ पे खड़े हो जाएं वहाँ पे आपकी
ज्ञान की, आपकी जानकारी की, आपकी शिक्षा की दहाड़ सुनाई दे। सिर्फ नौकरियों तक सीमित ना रहें। नौकरी करके घर परिवार चलाया जा सकता है, देश की व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो नौकर होता है वो सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो अपनी मर्जी से ना तो कुछ सोच सकता है ना कुछ कर सकता है। जो ऊपर उसके कंट्रोलर बैठे होते हैं, उसके नियंत्रक बैठे होते हैं, उनके हिसाब से उन्हें काम करना होता है। तो याद रखिए, शिक्षा के महत्व को समझिए। परिस्थितियां आपके सामने कैसी भी हों, शिक्षा आपको हासिल करनी है। शिक्षा के लिए हमें लगता है बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, केवल हिम्मत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और पढ़ने के लिए किताबें ज़रूरत पड़ेंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका कोई न कोई व्यक्ति निश्चित ही सहयोग कर देगा। आप हमारे चैनल पे आए, शुक्रिया। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।